अच्छा जी, के ड्रामास मजे मजे के नूडल्स हैं, एशियन वाली फीलिंग है, इतने लंबे लंबे एपिसोड्स हैं, अनोइंग स्लो मोशन सीन्स हैं, हर सीरीज में रोमांस ही रोमांस, अमेजिंग ओएसटीज, मेरे एडिक्शन की दुखी स्टोरी और ब्रिलियंट तो जिंदगी में पहली बार मैंने के ड्रामास देखने का डिसाइड किया और मैंने प्लान किया क्यों ना इसे एज अ चैलेंज किया जाए। ये काफ़ी ज़्यादा फन होगा कि अगले 30 डेज तक मैं सिर्फ कोरियन कंटेंट देखूं, के ड्रामास, कोरियन मूवीज़ और कुछ भी नहीं। और ओ भाई क्या फन और न्यू एक्सपीरियंस था, मतलब कि इतने ज़्यादा ग्रेट एक्टर्स, सीरीज, सॉन्ग्स और इस हॉट गर्ल को जानने को मिला। इट वॉज डेफिनेटली वर्थ इट। काफ़ी ज़्यादा मुझे चीज़ें पता चली, काफ़ी अवेयरिंग एक्सपीरियंस था, मेरे में खुद चेंज आए, कुछ चीज़ें बुरी लगी, बहुत सारी चीज़ें ग्रेट भी लगी, जिनके बारे में सबसे पहले मैं बात करूँगा और मुझसे रुका नहीं जाता। तो सबसे पहले आता है कोरियन फूड। मतलब तुमने अगर के ड्रामास देखे हैं और तुम्हें कोरियन फूड से प्यार नहीं ना हुआ तो ज़रूर तुमने ध्यान नहीं लगाया, तुमने सही तरह देखे नहीं ड्रामा, ठीक है यार। कोरियन फूड नूडल्स लव थे, मैं तो पागल ही हो गया था। मुझे सिर्फ टूके मिलते थे जो कि मैं कलेक्ट करने की बजाय सारे के सारे नूडल्स को खरीदने में लगा देता था। यकीन नहीं आता मेरे पे, ये देख लो मेरा हाल। अच्छा, एक बहुत ही स्पेशल चीज़ जो है ना के ड्रामास के बारे में, जिनसे हम एशियंस रिलेट कर सकते हैं एंड वेस्टर्न्स के लिए वो ऑफन अट्रैक्टिव होती हैं, वो है फैमिली कल्चर। मतलब मेजॉरिटी के ड्रामास में अगर आप लव और रोमांस को साइड में रख दोगे ना तो सेकंड उनका फोकस होगा वो ब्रदरहुड, पेरेंट्स, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, फैमिली वगैरह इन्हीं चीज़ों पर होगा, जो कि बहुत ही अच्छे से दिखाया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हॉलीवुड में इन चीज़ों पर मूवी नहीं बनती हैं, पर वो अंडररेटेड होती हैं। मतलब आप किसी से अगर पूछते हो ना कि हॉलीवुड में मुझे क्या देखना चाहिए तो वो ये रिकमेंड करेगा कोई एक्शन मूवी या सुपर हीरो मूवी, क्योंकि फिलहाल तो सुपर हीरो जॉनरा ही हॉलीवुड पर कॉन्कर कर रहा है। इस पॉइंट पर ब्रिलियंट एक्टर्स की बात तो करनी पड़ेगी, जो कि सच में कोरियन बहुत ज़्यादा हैं और मैं वाकई विश करता हूँ कि उधर के एक्टर्स हमारे यहाँ हॉलीवुड के एक्टर्स के साथ देखने मिलें, इंटरेक्ट करें एंड किसी प्रोजेक्ट पर काम करें एक साथ, तो सच में देखकर मज़ा आ जाएगा। ऑफ कोर्स कोरिया की ब्यूटी स्टैंडर्ड्स एक बहुत बड़ी रीज़न है कि क्यों इतने ज़्यादा लोग, बहुत ज़्यादा लोग बल्कि के ड्रामास के फ़ैन हो जाते हैं। बट के ड्रामास में अच्छे प्रोडक्शन के साथ द स्किल टू पोर्ट्रे इमोशंस इफेक्टिवली इज़ फार ग्रेट। मतलब कि अच्छे एक्टर्स के साथ साथ अच्छे डायरेक्टर्स भी बहुत ज़्यादा हैं जो कि बहुत ही अलग तरीके से इमोशंस को पोर्ट्रे करते हैं स्क्रीन पर, जिसकी वजह से हम अच्छा कनेक्शन बना पाते हैं। और अच्छा कनेक्शन होगा तभी तो सीरीज और अच्छी बनेगी और इंटरेस्टिंग बनेगी, है ना। आई थिंक ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है। जैसे कि नेटफ्लिक्स है जो कि बहुत कॉमन है, ज़्यादा लोग उसे अफोर्ड कर सकते हैं और वहाँ पर बहुत अच्छी कलेक्शन है के ड्रामा की। और 2022 में मैं वाकई बिलीव करता हूँ कि नेटफ्लिक्स और बाकी जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वो अब डब्ड कंटेंट भी डालना शुरू कर देंगे ताकि इंटरनेशनल ऑडियंस भी के ड्रामास को अच्छे से एंजॉय कर पाए। ऑफ कोर्स हर किसी को कोरियन लैंग्वेज नहीं आती होती और उन्हें ये भी रियलाइज़ कर लेना चाहिए कि अब पहले से ज़्यादा उनका कंटेंट इंटरनेशनली देखा और पसंद किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट मैं अगर एज अ फिल्म मेकर देखूँ तो ये एक बहुत ही मज़े की चीज़ है ना। जो ब्रांड प्रमोशन के ड्रामास में की जाती है, आज तक मैंने ऐसी ब्रांड प्रमोशन कहीं भी नहीं देखी, बहुत अच्छी करते हैं। के ड्रामास में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि दूसरी कंट्रीज़ की फिल्म इंडस्ट्री से बहुत बेहतर है, जैसे बॉलीवुड या लॉलीवुड की ड्रामास हो गए। तो अगले पॉइंट में मैं डिफरेंस, यूनिकनेस या फिर कंपैरिजन वाली चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, जिसमें पहला तो OST आते हैं, ओरिजिनल साउंड ट्रैक्स ग्रेट है। ये जो पॉइंट है ना, ये 10 आउट ऑफ 10 ले जाता है। मतलब कि आपको प्यार ही हो जाएगा, आप रिपीट पे सुनोगे। ये जो पॉइंट है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री वाइज नहीं बल्कि आप अपनी सोसाइटी में भी देखोगे तो ये चीज़ आपको फील होगी
कि जो इंडियंस और पाकिस्तानी हैं वो ओरिजिनलिटी पे मार खा जाते हैं। आप इंडियन बॉलीवुड फिल्म्स को देखो, आपको बिल्कुल फील होगा ये वेस्टर्न कल्चर की, उनकी मूवीज़ की कॉपी करने लगे हुए हैं। और अगर आप पाकिस्तानी को देखो तो बिल्कुल बॉलीवुड मूवीज़ जो शुरुआती दौर में थी उसको कॉपी करने लगे हुए हैं, उनकी चीज़ लगाने लगे हुए हैं, ओरिजिनलिटी आपको नहीं मिलती। जबकि कोरियन इस चीज़ में बहुत बहुत अच्छा गा रहे हैं। मतलब कि शुरू में तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि कैसे ये कर पा रहे हैं। एक बिल्कुल डिफरेंट वाइब देता है, उनके फूड से लेकर फैशन, डायरेक्शन, स्टाइल, सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट और ओरिजिनल फील होता है। और इस पे सच में कोई आर्गुमेंट है ही नहीं। मे भी आपने बहुत ज़्यादा अलग अलग कंट्रीज़ की मूवीज़ ना देखी हों, तो ये पॉइंट मैं क्लियर कर दूं कि हमारे यहाँ एशिया में ना एक ऐसी कैटेगरी है जिस पे बड़ी फोकस करके मूवीज़ एंड सीरीज़ बनती हैं, और वो है रोमांस की कैटेगरी। सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं देना चाहूँ तो वो बॉलीवुड ही है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, हम सब भी चाइल्डहुड में उसी से ग्रो हुए हैं, और आप सबको पता है कि रोमांस की कैटेगरी उनकी मेन होती है। ऐसे ही पाकिस्तानी ड्रामाज आ गए, फिर फिलीपीन है, चाइनीज़ ड्रामा, अब टर्किश ड्रामा भी बड़े मैंने देखे हैं, वो भी रोमांस की कैटेगरी बेस्ड है। तो यहाँ पे एशिया में हमारे यहाँ ना रोमांस की कैटेगरी में बड़ा फोकस किया जाता है। तो के ड्रामास में ऐसा क्या है जो स्पेसिफिकली बॉलीवुड की रोमांस की कैटेगरी से ज़्यादा बेहतर है? यहाँ पे 3 पॉइंट है। पहला ये कि वो बेहतर ह्यूमन इमोशंस दिखाते हैं। मतलब ऐसे ह्यूमन इमोशंस मैंने तो आज तक किसी इंडियन या पाकिस्तानी ड्रामाज में नहीं देखे। दूसरा पॉइंट कि करैक्टर्स के बीच जो रिलेशनशिप होती है ना, वो आपको एशियन फील देती है, वेस्टर्न फील नहीं देती। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बॉलीवुड अब वेस्ट को कॉपी करना शुरू हो गया, तो उसमें आपको फिर वो एशियन फील नहीं आती, वो वेस्ट वाली आती है, जिससे आप मे भी कनेक्ट ना कर पाओ। थर्ड और बड़ा कड़वा फैक्ट वाला पॉइंट है कि के ड्रामास के बेहतर हैं बॉलीवुड से। मे भी कुछ लोगों को ये बात अच्छी ना लगे, बट ये फैक्ट है। इसको मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ कि अगर आप बॉलीवुड के रोमांटिक मूवीज़ के फ़ैन हो, इंडियन मूवीज़ के फ़ैन हो ना, तो के ड्रामास को आप ऐसे देख सकते हो कि बॉलीवुड का ही एक बेटर वर्जन है, उसमें बेटर रोमांस दिखाया जा रहा है। स्पेसिफिकली रोमांस की कैटेगरी में मैं बात कर रहा हूँ। मेरी दुखी एडिक्शन की स्टोरी और मेरे में जो चेंजेस है उसमें जाने से पहले मैं छोटे छोटे इश्यूज की बात करूंगा जो मैंने फेस किए। पहले आता है लैंग्वेज। ऑफ कोर्स हमें कोरियन लैंग्वेज नहीं आती, बट स्नोड्रॉप तो कोरियन में रिलीज हुई थी और मुझे कौन सा वेट करना था। मैंने कोरियन में देखी और सच में मुझे ही पता है कि मेरा क्या हाल होता था। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूंगा अगर आपको कोरियन नहीं आती, नहीं समझ आती, तो आप हिंदी में देख लो, कोई मसला नहीं। ठीक है, आपने अपने आप का देखना, दूसरों के सामने नहीं देखना। ठीक है, जिन्हें समझ आती है वो कोरियन में देखते हैं, नो प्रॉब्लम। एक चीज़ के लोगों को ना बड़ा कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि वो कहते हैं कोरियन, जापानीज़, चाइनीज़ सारे एक जैसे दिखते हैं। अब मेरा ये क्योंकि ये पहली मरतबा नहीं था कि मैं कोई कोरियन को देख रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले भी मुझे पता था, इसका नॉलेज था, तो मुझे ये प्रॉब्लम नहीं थी कि मैं उनको फेसेस को लेके कंफ्यूज हो जाऊँ। मुझे प्रॉब्लम था उनके नामों का। उनके नाम बड़े मैच होते थे, एक जैसे लगते थे, सोंग योंग, मतलब एक जैसे नाम लगता है, नामों की कंफ्यूजन हो जाती थी। फेसेस की मुझे प्रॉब्लम नहीं था। और एक वो स्लो मोशन अनोइंग सीन, अब मानो या ना मानो, बट एडिक्शन टोटली एक इश्यू है। कुछ लोगों के लिए ये इशू नहीं होता, वो एंजॉय करते हैं, उन्हें तो पता भी नहीं होता उन्हें एडिक्शन होगी। पर मैं उस टाइप का बंदा नहीं हूँ। मैं वो लेजीपुना, वो एडिक्शन, वो सुस्ती, वो मुझसे नहीं होता। मुझे प्रोडक्टिव रहना पसंद है। ठीक है, तो जब मेरे साथ वो एडिक्शन का केस हुआ तो मेरा भाई दिमाग घूम गया था, मैं पागल हो गया था। अगर आपको एक अच्छा ड्रामा मिल जाता है ना
और आप उसे स्टार्ट कर सकते हो। यकीन मानो आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे। और हर एपिसोड की एंडिंग भी ऐसी होती है कि ऐसे सस्पेंस में डाल देते भाई अगले एपिसोड में क्या होना है, आप अपने आप को रोक नहीं सकते अगला एपिसोड लगाने से। ये बात सच है, किसी भी के ड्रामा फैन से पूछ रहा हूँ। और वो लोग जिनकी लाइफ पहले ही बहुत बकवास हो चुकी है और वो ऑलरेडी बड़े पिस्ड हुए अपनी लाइफ से, तो उनको ये एडिक्शन वाला ट्रैप जल्दी लग सकता है, क्योंकि के ड्रामाज में ऐसे बहुत सारी स्टोरीज और मूवमेंट्स होती हैं जो कि फार फ्रॉम रियलिटी, ब्यूटीफुल, परफेक्ट वाली होती हैं। तो इन लोगों को जल्दी ट्रैप में फंसने के चांसेस हैं। सो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप या तो दिन में एक एपिसोड देख लो, या तो आप वीकेंड में जैसे पाकिस्तानी ड्रामाज में 2 एपिसोड आते हैं वैसे वाला आप कर सकते हो। बट ऑफ कोर्स मुझे पता है कि तुमने नहीं सुननी मेरी तुमने बिंज वॉच करना है, तुम बिंज वॉच ही करोगे, है ना, है ना। अब मैं बात करूंगा कि क्या क्या चेंजेस मेरे अंदर आए और के ड्रामास की कौन कौन सी चीज़ों ने मुझे इन्फ्लुएंस किया। नूडल्स का तो मैंने आपको बता ही दिया है कि कहाँ मेरे पैसे जाते थे, बट झुक कर जो क्रिएट करने वाला होता है मुझे उसकी भी आदत पड़ गई थी। और बड़े कोरियन वर्ड्स जो बेसिक वाले ना वो याद हो गए थे, बार बार जुबान से निकलते रहते थे। 안녕하세요. 여보세요? 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 아니요. 아니요. 어머. 사랑해. 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 एंड एक बड़ी चीज़ जो कि इन 30 डेज़ में हुई वो ये थी कि मैं हमेशा से ऐसा पर्सन था जो कि शेड्यूलिंग करता था, प्लानिंग करता था फ्यूचर एंड और चीज़ें सीखना और अपने आप को बेहतर करना। बट ये बिल्कुल भी बुरी चीज़ नहीं है, ठीक है, अगर आप इसे ओवरडू नहीं करते। बट इन 30 डेज़ में मैं बिल्कुल ही अलग बन गया था। मैं प्रेजेंट में जीना शुरू हो गया था। अभी फ़िलहाल क्या मेरा दिल कर रहा है, क्या एंजॉय करता हूँ मैं, हर एक मोमेंट को एंजॉय करना शुरू हो गया, खुश रहने की कोशिश करना शुरू हो गया। बेशक इस चीज़ ने मुझे काफ़ी लेज़ी भी कर दिया था के ड्रामा देख देख के मैं बहुत लेज़ी भी हो गया था, जो कि बहुत गंदी बात है। बट फिर भी चलो एक बात बताता हूँ आपको। जब मेरे एग्ज़ाम्स हुए थे उसके बाद मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया था। मैं किसी से भी इंटरेक्शन नहीं करता था, बाहर नहीं जाता था, यहाँ तक कि फैमिली वालों से भी नहीं, क्योंकि वो फैमिली वालों से एक इंटरेक्शन मुझे बहुत डैमेज करती थी और मेरे फ्यूचर के लिए भी वो प्रॉब्लम थी। वाइल ये किसी और वीडियो का टॉपिक है, किसी और दिन बताएंगे। बट मैं अपने कमरे में ही रहता था। बट जब मैंने के ड्रामास देखना स्टार्ट किए और जहाँ पे इतनी इम्पोर्टेंस दिखाई जाती थी रिलेशनशिप की और फैमिली वैल्यूज़, जिसने मेरे ऊपर बहुत ही ह्यूज इन्फ्लुएंस किया। तो मैं क्योंकि फ़िलहाल में जी रहा था, मैं प्रेजेंट में जीने की कोशिश कर रहा था, तो मैं अपने आप में कोई रिग्रेट्स नहीं रखना चाहता था। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं कन्वर्सेशन किया करूँगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके मैं बातें करता था। आइसोलेट तो मैं अभी भी रहता हूँ, क्योंकि देखा जाए तो वो मेरे फ्यूचर के लिए ही बेहतर है। मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे लिए ही बेहतर है। बट वो के ड्रामास का इन्फ्लुएंस जो मेरे ऊपर हुआ उससे मैं थोड़ा ओपन अप हुआ, मैं थोड़ी कन्वर्सेशन करना स्टार्ट हुआ, कम से कम कोशिश की। तो ये बेशक आपको सुनने में छोटा चेंज लग रहा हो, बट मेरे लिए एक बड़ी बात है। चलो अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, और ये है बुरी चीज़ें। ओहो बुरी चीज़ें, ये चीज़ें आपको अपने ऊपर हावी नहीं होने देनी, ठीक है। और ये चीज़ जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि अच्छे ड्रामास जो है ना वो लिमिटेड होते हैं। ये नहीं कि हर एक ईयर आपको कोई मास्टरपीस रिलीज़ हो रहा है। बहुत ज़्यादा ऐसे के ड्रामास हैं जो रिपीटेटिव फॉर्मूला होते हैं, स्टोरी लाइन सेम होती है, जो कि काफ़ी टाइम इरिटेटिंग भी हो सकते हैं। और ये ऐसा नहीं है जो कि मैं खुद ही बना के सुना रहा हूँ। आप यूट्यूब में सर्च करके देख लो, ये सर्च कर सकते हो वाई आई डोंट वॉच के ड्रामाज या डोंट वॉच के ड्रामाज, ऐसे सर्च करके आप और लोगों की भी कहानियाँ देख सकते हो कि क्यों उन्होंने के ड्रामाज देखना छोड़ दिए। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम थी रन टाइम। यार इतने ज़्यादा एपिसोड चलता है, चलो चलता है, बट इतने लंबे लंबे एपिसोड, यार दिमाग ख़राब हो जाता है। अच्छा आगे वाला एक पॉइंट मैंने आपको बताना है, एक स्टोरी बतानी है, बट उससे पहले एक चीज़ मुझे बतानी पड़ेगी। 2 रीज़न कि क्यों गर्ल्स में, फीमेल हमारी जो सोसाइटी है उसमें के ड्रामास इतने पॉपुलर हैं। तो क्योंकि हमारे यहाँ एशियन की फीमेल सोसाइटी जो है उनकी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर आप लड़के हो तो आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि कितनी स्ट्रेसफुल, या ये वर्ड सही रहेगा, इतनी अनकंट्रोलेबल लाइफ है उनकी। जबकि इन के ड्रामाज में देखा जाए जहाँ परफेक्शन दिखाई जाती है, बहुत ही अपीलिंग रोमांस और एक्टर्स होते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात है कि जो के ड्रामाज में एक्टर्स होते हैं ना वो एक्ट्रेसेस से ज़्यादा अपीलिंग लगते हैं और बहुत
इंडीड बहुत गर्ल्स के क्रश किसी के ड्रामा का एक्टर ही होगा। और इसके पीछे ना एक अनसीन बुरी चीज़ जा रही है जो कि आपका अनकॉन्शियसली अनसीनली दिमाग बदल रही है, जिसने मेरा ही बदला था। अब ये स्टोरी मैं बताता हूँ। पहली बात तो ये कि आपको कोरियन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स का पता ही होगा कि कितने हाई हैं। वो लिटरली परफेक्ट लगते हैं, बेशक ये रियलिटी नहीं है, बट उनका अमेजिंग मेकअप और प्लास्टिक सर्जरी नेक्स्ट लेवल है। और मैं जो बंदा हूँ ना, वो हमेशा पर्सनैलिटी को अपीयरेंस के ऊपर रखता है। अब ये हुआ था, मेरी स्टोरी जो थी, के ड्रामास देखता था ना, तो अनकॉन्शियसली मेरा दिमाग जो था ना, अपीयरेंस को ज़्यादा प्रेफरेंस देने लग गया था, जो कि अनकॉन्शियसली मुझे पता नहीं चल रहा था, मुझे फील नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो रहा है, बट ऐसा होने लग गया था। एज सून एज रमज़ान आया और जब मैंने रियलाइज़ किया और मैंने के ड्रामास देखना कम कर दिया। मैंने ये नहीं कहा कि मैंने के ड्रामास देखना छोड़ दिया, ये ऐसा है जो कि मैं नहीं करना चाहता और ना ही ये मेरे कंट्रोल में है। मैं एक सिनेफाइल हूँ, मूवीज़ मेरी ज़िंदगी है और एक ग्रेट अमेजिंग फिल्म सीरीज़ कहीं भी हो सकती है, कोरिया में, स्पेनिश में, इंग्लिश में, वटेवर, मास्टरपीस कहीं भी बन सकता है। एंड ब्रो, मैं उसे मिस नहीं करने वाला, ओके? वो बच नहीं सकता कोई भी कंट्री से बेशक हो, तो ऑफ कोर्स मैं उन्हें देखने नहीं छोड़ने वाला। और अगर आप ये कहो कि मैं भी तो के ड्रामास देखता हूँ बट मुझे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो जैसे कि मैंने कहा कि मुझे भी ये नोटिस नहीं हुआ था जब तक मैंने ब्रेक नहीं ली मूवीज़ और म्यूज़िक से, जब तक मैंने ये रियलाइज़ नहीं किया। आपके जैसे पहले मैं भी ये सेम सोचता था, मुझे तो रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि कैसे ये मेरा माइंड बदली जा रहा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाई ब्यूटी स्टैंडर्ड्स कोरिया के बहुत ही बुरी तरह अफेक्ट कर रहे हैं उन लोगों को जो कि कोरिया में रहते हैं, जो कि अमीर नहीं हैं, इतने खूबसूरत नहीं हैं। और ये जो फैंस हैं के पॉप के या के ड्रामास के, जो उनके ब्यूटी स्टैंडर्ड्स देखकर यही सोचते हैं कि कोरिया वाले सारे ऐसे ही होते हैं, दे आर लिटरली परफेक्ट पीपल ऑन द अर्थ, ये उनकी थिंकिंग हो जाती है। और जो कि काइंड ऑफ सैड है, क्योंकि जब मैंने इसके बारे रिसर्च की और मुझे ये पता चला कि बहुत सारे लोग तो इमेजिनेशन की दुनिया में ही है, उन्हें रियलिटी का पता ही नहीं है। मतलब कि ये इमेजिन करना कि गोबलिन का लीड आपका हस्बैंड होने वाला है ये रिडिकुलस और स्टूपिड तो है ही, बट उसी के साथ साथ ये आपको मेंटली भी बहुत बैडली इफेक्ट कर रहा है, जिसको आप रियलाइज़ नहीं कर पा रहे। क्योंकि रियलाइजेशन, माइंडफुलनेस भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। अवेयर होना अपने थॉट्स का ये आसान चीज़ नहीं है, बट हमारी सोसाइटी में जहाँ पे माइंडफुलनेस की अवेयरनेस भी नहीं है, बल्कि कुछ भी दिमाग से लेना देना इनका कुछ है ही नहीं है, तो ऑफ कोर्स वहाँ डिफ़िकल्ट हो सकता है। बट अगर तुम ये कर पाते हो तो ये ना ही सिर्फ तुम्हारे लिए बल्कि तुम्हारे आइडल के लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो मैं यही कहूँगा कि अपने आइडल से, कोरिया से, अपने आप से ओवर एक्सपेक्ट करना बंद करो। दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, तुम्हारी और तुम्हारे आइडल की बेहतरी तुम्हारे हाथों में ही है, ठीक है? अभी मैं ये नहीं कह रहा कि के ड्रामास देखना छोड़ दो, नहीं नहीं नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, ठीक है? तुमने छोड़ने नहीं है, अब मैंने कह दिया, आपने बिल्कुल नहीं छोड़ने। मैं यहाँ पे अवेयरनेस फैला रहा हूँ, नॉलेज शेयर कर रहा हूँ कि ऐसा भी जा रहा है। और मैं खुद ऐसे लोगों से बात की है जो कि ऐसा सोचते हैं। मुझे पता थोड़ा स्टूपिड लगता है पर ऐसे लोग हैं, तो मैं विश करूँगा कि आप अंडरस्टैंड करो इसे, ऑफेंड मत हो और समझने की कोशिश करो कि मैं इधर क्या बताना चाह रहा हूँ। अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं जो तुम्हें कंसीडर करनी चाहिए या आपको पता होनी चाहिए। पहले ये कि बहुत ज़्यादा के ड्रामास मेलोड्रामा होते हैं। मेलोड्रामा वो होते हैं, शॉर्ट में बताऊँ, जहाँ पे कैरेक्टर्स को या फिर उनके इमोशंस को ओवर एग्जैजुरेट करके ऐसे बनाया जाता है कि ऑडियंस को अपीलिंग लगे। दूसरा क्या है, हॉलीवुड की जो आर रेटिंग है ना, वो कोरियन की आर रेटिंग से डिफरेंट है, तो ये भी आप कंसीडर कर लेना। और ये भी देख लेना कि के ड्रामास पहले इतने पॉपुलर नहीं थे और इतने अच्छे भी नहीं थे। आई थिंक 2015 से अच्छे अच्छे के ड्रामास होना स्टार्ट हुए हैं और 2017 में आगे इनकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई है। और किसी दूसरी फिल्म इंडस्ट्री की तरह कोरियन फिल्म इंडस्ट्री ने भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ को फेस किया, बट इन्होंने क्या डिफरेंस किया, इन्होंने इवॉल्व किया अपने आप को और बेहतर किया। हाँ, बॉलीवुड तुम्हारी बात कर रहा हूँ। और आपको ओपन माइंडेड रहना होगा। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि इस चैलेंज करने से पहले मुझे आइडिया था कि कोरियंस के लिए एज इंपॉर्टेंस रखती है, बट इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है इसका कोई आइडिया नहीं था। शुरू के कुछ के ड्रामा में तो मुझे बहुत ही वियर्ड फील हुआ, मतलब कि अगर रिलेशन में मेल यंगर है तो सीधा उसे रिजेक्ट, और अगर बुरे से बुरा बंदा भी एल्डर है तो उससे अच्छे से बात की जाएगी। चीज़ें मेरे लिए सेंस नहीं बना रही थी, बट जैसे ही मैंने और के ड्रामास देखे तो मुझे उनका कॉन्सेप्ट समझ आया और इतना वियर्ड नहीं फील हुआ मुझे।
ऐसे ही हमारे पाकिस्तानी अगर कल्चर की मिसाल ले ली जाए तो यहाँ पे मैरिज के लिए अगर वुमेन की एज ज़्यादा है तो सीधा रिजेक्ट कर दिया जाता है, जबकि हमारे यहाँ रिलीजन में, इस्लाम में देख ली जाए तो हमारे प्रॉफिट ने भी एक एल्डर वुमेन से ही शादी की थी। Islam says there is no recommendation, there is no teaching that governs who should be older and younger, so both ways is permissible. To be honest with you, if you look at the Prophet ﷺ and the companions, many of them married women who were older than them because age is just a number. The cultures look at it as taboo. Allah and His Rasul sallallahu alaihi wasallam have not considered that as taboo at all. तो बात वहीं आ जाती कि आपको ओपन माइंडेड रहना होगा। आखिरी वर्ड्स मेरे, ये चैलेंज स्टार्ट हुआ था जीसू से, जिसकी मैंने अभी तक बात भी नहीं की। तो जीसू की एक्टिंग वाकई बहुत सरप्राइजिंग थी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसकी एक्टिंग इतनी अच्छी होने वाली। मैं इम्प्रेस्ड हो गया और मैं रियली विश करता हूँ कि उसके और के ड्रामाज मुझे देने मिल जाएं प्लीज़। और अगर तुम जानना चाहते हो कि जीसू के पहले के ड्रामा स्नोड्रॉप के ऊपर मेरा क्या ओपिनियन है, तो मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट पूरी की पूरी बना के रखी है, तुम उससे जाके चेकआउट कर सकते हैं। वैसे तो मेरा चैलेंज 30 डेज़ का होने वाला था, बट अभी भी बहुत ज़्यादा ग्रेट सीरीज़ ड्रामास पड़े थे जो कि मैं देखना चाहता था, और ये चैलेंज मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी कि मैं अमेजिंग और के ड्रामास देखूं। तो मैंने इस चैलेंज को एक्सटेंड करके 40 डेज़ का कर दिया, और इस दौरान मैंने और यूट्यूबर्स को भी देखा रिलेटेड टू कोरिया, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज, टी प्रोग्राम, और इस चैलेंज के ख़त्म होने के बाद भी मैंने कुछ के ड्रामास देखे थे, उसमें से एक था माय नेम। तो इनके ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि इनकी अपडेट मैं इंस्टाग्राम में देता रहता था, तो उधर मुझे फॉलो कर लो। ये चैलेंज बेशक बहुत फ़न था बट बिल्कुल भी आसान नहीं था। उसी के साथ साथ मुझे अपनी हर एक अलग प्रॉपर्टीज़ छोड़नी पड़ी, और ये बहुत एडिक्टिव था जो कि मेरे जैसे बंदे के लिए बिल्कुल सही नहीं था। टू बी ऑनेस्ट मेरी रूटीन बहुत मेस्ड अप हो चुकी थी, बहुत ही बुरा हाल था, और मैंने डिसाइड किया कि मैं के ड्रामा से ब्रेक ले लूँगा ताकि मैं अपनी रूटीन को फिक्स कर सकूँ, यूट्यूब वीडियोस पे काम कर सकूँ। मैं बहुत लीजी हो गया था, बेड भी जल्दी सोने नहीं जाता था। तो फ्रेश होने के लिए मैंने गेम ऑफ थ्रोन स्टार्ट किया, जिसने मुझे काफ़ी हेल्प आउट किया। उसके बाद रमज़ान स्टार्ट हो गया जो कि काफ़ी ज़्यादा बेटर हो गया उसके बाद सब कुछ। और अगर आप पूछो कि मेरा फेवरेट सीरीज़ और के ड्रामा कौन सा था इस 40 दिनों में, तो वो थी इत्तेवॉन क्लास। इसमें मेरे कोई पर्सनल टेस्ट भी आ जाता है, बट आप अपना बताओ कमेंट्स में कि आपका कौन सा फेवरेट के ड्रामा है, और ये भी बताना कि अगला चैलेंज कौन सा करना चाहिए। इंस्टाग्राम में ही फॉलो कर दो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई चैलेंज मैं कर रहा हूँ तो सबसे पहले उसकी अपडेट्स इंस्टाग्राम में ही मिलती है, सो यू कैन कनेक्ट विद माई जर्नी। और अपना ख्याल रखना। ओके, टाटा बाय बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं।